हेलो फ्रेंड्स, काफी दिनों के बाद सहारा के निवेशकों को एक खुशखबरी मिलने वाली है। एक नहीं, दो तीन खुशखबरियां मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पिनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई हुई थी। इसका ऑर्डर भी आ चुका है। हालांकि ऑर्डर काफी संक्षिप्त है, लेकिन 11 तारीख को जो सुनवाई हुई उसको लेकर एक बड़ा अपडेट है, एक अच्छी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है जिसको आपको जानना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अधिकांशतः यह जो ऑर्डर आने वाला है या फिर जो सुनवाई से बातें निकलकर आई है, अगर यह बातें सुप्रीम कोर्ट मान लेता है, आईए के द्वारा भारत सरकार ने कुछ मांगे की है, और यदि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट इन बातों को मान लेता है तो आने वाले दिनों में अधिकांशतः सहारा निवेशकों की मुश्किलें दूर हो सकती है। तो बड़ी खुशखबरी है, बड़ा अपडेट है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ होने जा रहा है आज का यह वीडियो। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ चूंकि काफ़ी महत्वपूर्ण भरी जानकारी है इस वीडियो में, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने जो दोस्त, आपके फ्रेंड्स हैं जो सहारा के निवेशक हैं और उन्हें उनका भुगतान नहीं मिल रहा है, तो उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में दी गई है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पिनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची के कोर्ट में था। डबल बेंच है और काफी दिनों के बाद यह सुनवाई हो रही थी। हालांकि बीच में कंप्यूटर जनरेटेड कुछ तारीखें पड़ी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही थी। इस बार भी पहले 11 तारीख दिया गया, फिर 12 तारीख किया गया एक दिन के लिए, और पुनः उसको 11 तारीख करके इस केस की सुनवाई की गई। हालांकि सुनवाई काफी संक्षिप्त थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई हैं इस सुनवाई से वो काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ा बात है कि यदि ये बातें सही साबित होती है, सही होती है और सुप्रीम कोर्ट इन मांगों को मान लेता है जो सुनवाई में मांगे रखी गई है भारत सरकार और एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल की तरफ से, तो आने वाले दिनों में सहारा निवेशकों के भुगतान को लेकर एक अच्छी खबर मिल सकती है। आने वाले दिन क्या, 18 तारीख को ही सुनवाई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस केस की जो अगली तारीख दी गई है वो 18 अगस्त ही दी गई है। मतलब सोमवार, इस सोमवार को सुनवाई हुई और अगले सोमवार को इसकी पुनः सुनवाई होने जा रही है। और ये ऑर्डर शीट में ही मेंशन कर दिया गया है कि 18 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए उस दिन सुनवाई होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो सुनवाई हो रही है उसमें सिर्फ भारत सरकार के एक आईए को लिस्ट किया जाएगा और सिर्फ उसी आईए की सुनवाई होगी। जैसा कि आपको लोगों को पता है कि पिनक पानी मोहंती में वाले केस में कम से कम 35-40 आईए लगाए गए हैं, कुछ भारत सरकार की तरफ से, कुछ सहारा की तरफ से, और ज़्यादातर निवेशकों की तरफ से ऐसे आईए लगाए गए हैं जिसमें रिलीफ देने के लिए कुछ मांगों गए, कुछ मांग के लिए, या फिर कुछ इसी तरह के बहुत सारे आईए हैं 30-35 तरह के, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ जो भारत सरकार का आईए है उसकी सुनवाई 18 तारीख को, 18 अगस्त को होने जा रही है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि जो 11 तारीख को सुनवाई हुई उसमें क्या निकल कर आया और क्या खुशखबरी मिलने जा रहा है। देखिए दोस्तों, 11 तारीख को सिर्फ 2 आईए जो कि एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल को आप लोग जानते ही होंगे। गौरव अग्रवाल ये वही अधिवक्ता हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सहारा रिफंड पोर्टल के संबंधित स्टेटस रिपोर्ट और सहारा रिफंड पोर्टल से संबंधित देख रेख के लिए नियुक्त किया है, जो कि न्याय, जिनको हम लोग हिंदी में न्याय मित्र कहते हैं, जो कि एक कड़ी के रूप में है, जो जस्टिस आर सुभाष रेड्डी है जिनकी देख रेख में यह पोर्टल काम कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट, दोनों के बीच में
जो गैप हुआ है उस गैप को भरने के लिए, अर्थात पोर्टल से संबंधित जो स्टेटस रिपोर्ट है और पोर्टल से संबंधित जो समस्याएं हैं, परेशानियां, उससे संबंधित रिपोर्ट तैयार करने के लिए, देख रेख के लिए गौरव अग्रवाल की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने की थी। तो इन्होंने 2 IA जिसका नंबर है 8903/2025 और 111147/2025, ये 2 IA इन्होंने लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई 11 तारीख को हुई। और इस IA में उन्होंने पोर्टल से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट सबमिट किया है, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने पोर्टल से संबंधित भुगतान के बारे में बताया है कि कितने करोड़ का भुगतान हो चुका है, कितने लोगों का भुगतान हुआ है, पोर्टल पर कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितनों का बकाया है, मतलब सारा डिटेल इस स्टेटस रिपोर्ट में थी। तो जैसा कि जो खबर है, अभी तक पोर्टल से लगभग 5000 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान किया जा चुका है। और जैसा कि मैंने 2-3 दिन पहले भी ये वीडियो बना के आपको बताया था कि क्या क्या स्टेटस था। तो पोर्टल, अब डिटेल हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि पोर्टल से संबंधित जो स्टेटस है उससे संबंधित उन्होंने रिपोर्ट दाखिल किया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई उस दिन, और जिसमें कि पोर्टल से संबंधित सभी जानकारियां दी गई थी। साथ ही साथ यह भी बताया गया था कि पोर्टल को जो 5000 करोड़ रुपए दिया गया है उसका पूरा का पूरा भुगतान किया जा चुका है। सिर्फ इंटरेस्ट के जो कुछ पैसे हैं उनका भुगतान की प्रक्रिया चल रही है, जो मुश्किल से 100-200 करोड़ होते हैं। तो इससे संबंधित यह जानकारी दी गई थी। ठीक, अब इसी केस में भारत सरकार ने भी एक IA लगाया हुआ था, जो कि IA नंबर है, जिसका IA नंबर है आपका IA नंबर 174-168/2025, जो भारत सरकार का IA लगा हुआ था, जिसका नंबर है 174-168/2025। अब देखिए, जो सुनवाई निकल कर आई, चूंकि पोर्टल से संबंधित सारा स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मिल चुका है, ऐसे में भारत सरकार ने अपने IA के द्वारा यह मांग किया था कि चूंकि भुगतान जो 5000 करोड़ रुपए का भुगतान था उसका भुगतान किया जा चुका है, और अभी पोर्टल की अवधि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही 31 दिसंबर 2025 तक लास्ट डेट रखा है, तो ऐसे में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उसे और फंड दिया जाए, जिससे कि निवेशकों का भुगतान किया जाए। माना जा रहा है कि भारत सरकार ने 5000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए तक की राशि की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि चूंकि गौरव अग्रवाल ने स्टेटस रिपोर्ट दिया था और सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट पढ़ने के लिए कुछ समय चाहिए, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्वेरीज भी की है, और उसी क्वेरीज के आधार पर एक हफ्ते का समय देकर 18 तारीख को अगली सुनवाई मुकर्रर की गई है, जिसमें यदि सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के IA में जो मांगी गई है, रखी गई है, अगर उनको मान लेता है तो आने वाले दिनों में भारत सरकार को पुनः 5000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए तक मिल सकता है, जिसका भुगतान पोर्टल से किया जाएगा। ये पहली बात हुई, पहली खुशखबरी हुई कि जो 5000 करोड़ रुपए खत्म हो चुके थे, आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि भारत सरकार जैसा मांग कर रही है वो रिलीज कर दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश से अभी 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा कि बीच में ही पोर्टल से जो भुगतान की प्रक्रिया है उसको बंद किया जाए। ठीक, तो इसमें उम्मीद है कि भारत सरकार के इस मांग को सुप्रीम कोर्ट मांग लेगा। अब ऐसे में एक दूसरी खुशखबरी यह भी निकल कर आ रही है कि जो 50,000 रुपए तक का अभी तक का भुगतान किया जा रहा था, अब जैसे यह राशि मिलेगी, CRCS को 50,000 की सीमा को बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि बीच में जो खबरें आ रही थी कि इस सीमा को 25 लाख तक करने की गुंजाइश है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि यह 50,000 से बढ़कर कहां तक जाता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी 5 लाख रुपए तक का क्लेम किया जा रहा है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि फिलहाल अभी
5 लाख रुपए तक जिन लोगों का निवेश है उनका भुगतान किया जाएगा अगले चरण में, क्योंकि 5 लाख तक का क्लेम तो हो ही रहा है। तो इस स्थिति में सरकार चाहेगी कि जो 50,000 की सीमा है उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक जिनका निवेश है उसको किया जाए। यह दूसरी बड़ी खुशखबरी है। तीसरी एक और खुशखबरी है कि पोर्टल में कुछ सुधार किए जा रहे हैं जिसमें कि डेथ क्लेम को जोड़ने की बात की जा रही है कि आने वाले दिनों में जैसे ही भुगतान की सीमा को बढ़ाया जाएगा उसमें डेथ क्लेम को जोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ पोर्टल पर जो डिफिशियंसी की समस्या आ रही है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है, और तो ऐसे में यह संभावना की जा रही है कि पोर्टल में कुछ सुधार किया जाएगा जिससे कि डिफिशियंसी की समस्या को कम से कम किया जा सके। तो ये 2-3 खुशखबरियां हैं जो आने वाले आगामी 18 तारीख को मिल सकती है, जैसा कि भारत सरकार के आईए से लगता है। खैर जो भी हो, हमें तो भुगतान से मतलब है, चाहे पोर्टल से मिले चाहे जैसे मिले। अगर 5 लाख रुपए तक की सीमा को बढ़ा दिया जाता है तो एक अच्छी खबर होगी, एक बढ़िया खबर होगी। तो दोस्तों यही अपडेट था, यही खुशखबरी थी, और उम्मीद की जानी चाहिए कि 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट यह खुशखबरी सभी सहारा निवेशकों को जरूर देगी। धन्यवाद दोस्तों।